हेलो एवरीवन, वेलकम टू केन स्टडीज। आज है 16 सितंबर और आज के दिन हम वर्ल्ड ओजोन डे सेलिब्रेट करते हैं। और हम ये दिवस मनाते हैं ताकि हम रेज कर सकें अवेयरनेस अबाउट द डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर एंड इट्स इम्पैक्ट ऑन इन्वायरमेंटल हेल्थ। इसके साथ ही 16 सितंबर जो है, इट ऑल्सो मार्क्स द एनिवर्सरी ऑफ अडॉप्शन ऑफ मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल इन 1987। और ओजोन डे 2024 की थीम की बात करें तो इस वर्ष की थीम है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल एडवांसिंग क्लाइमेट एक्शंस। अब शुरू करते हैं आज के क्वेश्चंस। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज बीन रिसेंटली अपॉइंटेड एज द कंट्रोलर ऑफ पर्सनल सर्विसेज इन द इंडियन नेवी। यहां पर आपसे पूछा जा रहा है, हाल ही में भारतीय नौसेना के कार्मिक सेवाओं के नियंत्रक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। आपके ऑप्शंस हैं वाइस एडमिरल कृष्ण स्वामीनाथन, वाइस एडमिरल संजय भल्ला, एडमिरल दिनेश कुमार त्रिपाठी या फिर वाइस एडमिरल विनीत मैकार्थी। आपको बताना है कंट्रोलर ऑफ पर्सनल सर्विसेज इन इंडियन नेवी किसे नियुक्त किया गया है। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी। सो ये नियुक्त किया गया है वाइस एडमिरल विनीत मैकार्थी को। आप यहां देख सकते हैं, Vice Admiral Vineet McCarthy, a serving flag officer, assumed charge as the controller of personnel services in Indian Navy. And before this, he served as the commandant of Indian Naval Academy, and he was commissioned into the Indian Navy on 1st of July 1989. So Vineet McCarthy served as training commander at the Naval Academy and command plans officer at the headquarters of Eastern Naval Command in Visakhapatnam, Andhra Pradesh. बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। Which country has been recently authorized to become the new member of BRICS New Development Bank? यहां पर आपसे पूछा जा रहा है, हाल ही में किस देश को ब्रिक्स के न्यू डेवलपमेंट बैंक का नया सदस्य बनने के लिए अधिकृत किया गया है। आपके ऑप्शंस हैं अर्जेंटीना, इंडिया, स्पेन या फिर अल्जीरिया। इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी। सो ये कंट्री है अल्जीरिया। आप यहां देख सकते हैं, अल्जीरिया हैज बीन ऑथराइज्ड टू बिकम द न्यू मेंबर ऑफ ब्रिक्स न्यू डेवलपमेंट बैंक, जो कि एक मल्टीलैटरल डेवलपमेंट बैंक है इस्टेब्लिश्ड बाय ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका कंट्रीज, जो ये 5 ब्रिक्स कंट्रीज हैं। हालांकि ब्रिक्स में अभी और भी कंट्रीज जुड़ गई हैं, वो हम आगे देखेंगे। So it was announced by Dilma Rousseff, the president of NDF, during the 9th annual meeting of the NDB held in Cape Town, South Africa from 29th of August to 31st. और इस मीटिंग की थीम रही है Investing in a Sustainable Future. So with this membership, Algeria became the 3rd Arab country to be integrated with the new development bank after Egypt and UAE. और NDG जो एनडीबी है, इसका ऑब्जेक्टिव है टू मोबिलाइज रिसोर्सेज फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स इन इमर्जिंग मार्केट्स एंड डेवलपिंग कंट्रीज। सो ब्रिक्स की बात करें तो ये एक इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है जिनमें शामिल हैं ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका के अलावा ईरान, इजिप्ट, इथियोपिया और यूएई। सो इसमें वर्तमान समय में टोटल 9 कंट्रीज हैं और इसको स्टैब्लिश किया गया था 2009 में। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेम इंडियाज फर्स्ट स्पेस स्टेशन विच विल बी लॉन्च्ड बाय 2028 बाय इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। यहां पर आपसे पूछा जा रहा है, भारत के पहले अंतरिक्ष स्टेशन का नाम बताइए जिसे भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन द्वारा 2018 में लॉन्च किया जाएगा। आपके ऑप्शंस हैं भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, तियांगोंग अंतरिक्ष स्टेशन या फिर
स्काई लैब। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए। सो भारत का जो पहला स्पेस स्टेशन होगा उसका नाम होगा भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन, और इसको लॉन्च किया जाएगा 2028 तक। आप यहाँ देख सकते हैं, इसरो प्लान्स टू लॉन्च द फर्स्ट बेस मॉडल ऑफ Bharatiya Antariksh Station, India's first space station, by 2028, and this station will have 5 modules. So the entire station with a mass of about 52 tons is expected to be fully assembled in space by 2035, and ISRO is also in the process of building a new generation rocket, Surya, to lift off the heavier modules. बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। Which two countries have announced joint naval and air drill, जिसका नाम है Northern United 2024, to be conducted in the Sea of Japan and Sea of Okhotsk? यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है किन दो देशों ने जापान सागर और ओखोटस्क सागर में आयोजित किए जाने वाले नॉर्दर्न यूनाइटेड 2024 नामक संयुक्त सैनिक और हवाई अभ्यास की घोषणा की है। आपके ऑप्शंस हैं यूनाइटेड स्टेट्स एंड जापान, चाइना एंड रशिया, रशिया एंड नॉर्थ कोरिया, या फिर यूनाइटेड स्टेट्स एंड साउथ कोरिया। आपको बताना है कि नॉर्दर्न यूनाइटेड जो एक्सरसाइज है 2024, इसका आयोजन किन दो देशों के मध्य किया जाएगा। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। सो ये कंट्रीज हैं चाइना और रशिया। आप यहाँ देख सकते हैं, China and Russia will conduct joint naval and air exercise named Northern United 2024 starting this month, as announced by China's Ministry of National Defense. And the drills will be conducted in the Sea of Japan and the Sea of Okhotsk, and the two navies will also perform joint cruising in the Pacific and participate in Russia's Great Ocean 2024 exercise. So this exercise aims to bolster strategic cooperation between India and Russia, enhancing their joint capabilities to address security threats. And this joint exercise reflects the strategic alignment of Russia and China, both challenging the Western-led liberal democratic order, and Russia seeks Chinese support to enhance its Pacific influence, while China has received backing for its territorial claims, including the South China Sea. बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। Recently, PM Modi virtually addressed which edition of International Conference on Green Hydrogen? यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है, हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने ग्रीन हाइड्रोजन पर अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन के किस संस्करण को वर्चुअली संबोधित किया है। आपके ऑप्शंस हैं फर्स्ट, सेकंड, थर्ड या फिर फोर्थ। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। सो ये सेकेंड एडिशन रहा है। आप यहाँ देख सकते हैं, PM Modi virtually addressed International Conference on Green Hydrogen, and he noted that the government had fulfilled its green energy commitments made in Paris before any other G20 countries. And he stated that these obligations were fulfilled 9 years in advance of 2030 target. So he also mentioned in the previous 10 years, India's potential to use non-fossil fuels had grown by around 300%. And the second International Conference on Green Hydrogen is being organized from 11th to 13th of September 2024 at Bharat Mandapam, New Delhi. So आप ध्यान रखेंगे, सेकेंड इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन ग्रीन हाइड्रोजन जो है इसका आयोजन किया जा चुका है नई दिल्ली में, और इस कॉन्फ्रेंस को एड्रेस किया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
is Air Force exercise Eastern Bridge 7 being conducted between the Indian Air Force and the Royal Oman Air Force? यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है भारतीय वायुसेना और रॉयल ओमान वायुसेना के बीच जो ईस्टर्न ब्रिज अभ्यास है इसका आयोजन कहाँ पर किया जा रहा है? आपके ऑप्शंस हैं मस्कट, साले, मसीरा आइलैंड या फिर सोहर एयरबेस। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी। सो इसका आयोजन किया जा रहा है मसीरा आइलैंड पर। आप यहाँ देख सकते हैं Exercise Eastern Bridge 7 is being conducted at Masira Air Base in Oman, and the exercise is a bilateral event between Indian Air Force and Royal Oman Air Force. So this exercise aims to enhance interoperability and strengthen strategic cooperation between both air forces, and it involves complex aerial maneuvers, air-to-air and air-to-ground operations and logistical coordination. So the Indian Air Force is participating with MiG-29, Jaguar and C-7S in this edition of exercise, and the exercise focuses on mutual learning through joint training missions designed to improve tactical and operational skills. इसके साथ ही ओमान की बात करें तो इसको ऑफिशियली सल्तनत ऑफ ओमान के नाम से जाना जाता है और ये अरब प्रांत में स्थित है। तो ओमान की बात करें तो ये अपना लैंड बॉर्डर शेयर करता है विद सऊदी अरब, यूएई एंड यमन, और इसकी जो लार्जेस्ट सिटी है वो है मस्कट और ओमान की कैपिटल भी मस्कट है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। What is the name of the mission approved by the Union Cabinet to improve weather and climate forecasting in India? यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है भारत में मौसम और जलवायु पूर्वानुमान में सुधार के लिए केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा अनुमोदित मिशन का नाम क्या है? आपके ऑप्शंस हैं मिशन वायु, मिशन मौसम, मिशन पर्यावरण या फिर मिशन मेघा। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। सो ये जो मिशन है इसका नाम है मिशन मौसम। आप यहाँ देख सकते हैं मिशन मौसम was approved by the Union Cabinet with an outlay of rupees 2000 crore over 2 years, and it aims to enhance India's weather and climate related science, research and services. So this mission will include advanced observation systems, high performance computing, AI and machine learning for precise weather forecasting. And it will directly benefit several sectors like agriculture, disaster management, defense, environment, aviation, and more by providing accurate and timely weather information. So आज के करंट अफेयर सेशन में इतना ही। Thank you for watching. Do like, share, and subscribe.